अब जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन प्रेजेंट है, तो ये ग्रामर LL1 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है ना। तो लेफ्ट रिकर्शन होने की वजह से ये ग्रामर LL1 नहीं होगी। अब इस ग्रामर को हम चेक करते हैं, तो देखिए ए वेरिएबल पर सिंगल प्रोडक्शन है, इसका मतलब मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। बी वेरिएबल पर सिंगल प्रोडक्शन है, तो मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसको हम चेक करते हैं मल्टीपल एंट्रीज के लिए, तो ये वाला प्रोडक्शन आपका जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस में, फर्स्ट ऑफ दिस। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए एक ही जगह पर आप जब यहाँ पर लैम्डा पुट कर देंगे तो हमें स्मॉल ए मिल जाएगा, यानी ये यहाँ पर स्मॉल ए पर जाएगा, ये प्रोडक्शन आपका स्मॉल ए पर जाएगा। अब जैसे कि इसको देखिए, ये प्रोडक्शन आपका कहाँ पर जाएगा, ये प्रोडक्शन आपका जाएगा जब आप इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा बी के जगह पर जब आप यहाँ लैम्डा रखेंगे तो स्मॉल बी, यानी ये वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल बी टर्मिनल पर। तो एस एरो ए बी जाएगा स्मॉल ए पर, और एस एरो बी ए जाएगा स्मॉल बी पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ए और लैम्डा कहाँ पर जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ ए पर, ठीक है ना। तो ए और लैम्डा कहाँ पर जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ लैम्डा पर। तो फर्स्ट ऑफ लैम्डा क्या है, फर्स्ट ऑफ लैम्डा आपका लैम्डा हो जाएगा। अब चूंकि आपका लैम्डा यहाँ पर आ चुका है, तो हम फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी ए रो लैम्डा वाला प्रोडक्शन जाएगा टर्मिनल स्मॉल ए और स्मॉल बी पर। इसी तरीके से बी रो लैम्डा कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट ऑफ लैम्डा कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ लैम्डा में चूंकि आपका लैम्डा आ गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा होता है, तो हम फॉलो ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी आपका हो जाएगा ए कॉमा बी। तो बी रो लैम्डा प्रोडक्शन जाएगा टर्मिनल ए और बी पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका कोई भी मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर नहीं आई है, तो ये ग्रामर आपका श्योरली LL1 होगी। ये ग्रामर LL1 है, इसलिए ये ग्रामर LR1 भी होगी, CLR1 भी होगी। अब देखिए कौन से केसेस में पड़ेगा ये LL1 ग्रामर, कौन से केस में पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो केवल और केवल एम्प्टी स्ट्रिंग को ही ड्राइव कर रहे हैं, तो ये फोर्थ केस में जाएगा, ठीक है ना, ये आपके फोर्थ केस में जाएगा। तो फोर्थ केस में आपका जो LL1 ग्रामर है वो LLR1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फिर यहाँ पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर केवल इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि आप इस ग्रामर को हम चेक करते हैं LL1 के लिए। तो ये तो आपका वेरिएबल ए पर सिंगल प्रोडक्शन है, तो ये मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसी तरीके से ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको चेक करते हैं, ये इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ दिस हो जाएगा आपका। जब एक ही जगह पर आप लैम्डा पुट कर देंगे तो आपको स्मॉल ए मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब यहाँ पर बी की फर्स्ट ऑफ दिस, तो फर्स्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, जब आप बी की जगह पर लैम्डा पुट कर देंगे तो आपको स्मॉल ए मिल जाएगा, यानी एस एरो ए बी स्मॉल ए पर जाएगा और एस एरो बी स्मॉल ए पर जाएगा। तो एस वाले रो में ए वाले कॉलम पर आपकी ये दो प्रोडक्शन जाएंगे, ये फर्स्ट प्रोडक्शन होगा, ये सेकंड प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर LL1 नहीं होगी। अब चूंकि ग्रामर LL1 नहीं है, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि ये LR1 होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो LR1 CLR1 SLR1 LLR1 के बारे में हम यहाँ पर कुछ भी अब नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं क्या ये ग्रामर LL1 होगी, तो ये ग्रामर LL1 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका लेफ्ट रिकर्शन आ गया है। तो ड्यू टू दिस लेफ्ट रिकर्शन दिस ग्रामर इज नॉट LL1। तो हम क्या करते हैं कि ये ग्रामर LL1 नहीं है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करके और फिर चेक करते हैं कि क्या रिमूव करने के बाद आपकी ग्रामर LL1 होती है। तो देखिए ये प्रोडक्शन तो आपका एज इट इज रहेगा। इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन को हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका क्या है, लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, ए बी ए डैश एरो डी ए डैश स्लैश लैम्डा, ये आपका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव हो गया। बी एरो स्मॉल बी एंड सी एरो स्मॉल जी, तो ये आपका मिल जाएगा लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए ये तो सिंगल प्रोडक्शन है, तो मल्टीपल एंट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके लिए भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको चेक कर लीजिए। ये कहाँ जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा आपका स्मॉल डी पर, तो ये प्रोडक्शन आपका स्मॉल डी टर्मिनल पर जाएगा। और चेक करते हैं ए डैश एरो लैम्डा, ए डैश एरो लैम्डा कहाँ पर जाएगा, ए डैश एरो लैम्डा जाएगा फॉलो ऑफ ए डैश पर। फॉलो ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए डैश हो जाएगा फॉलो ऑफ ए, और फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फॉलो ऑफ एस, यानी स्टार्टिंग सिंबल आ चुका है, तो यह आपका यहाँ पर डॉलर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए डैश एरो लैम्डा वाली जो एंट्री है वो डॉलर पर जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका
ओवरलैप ये नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉमन टर्मिनल आपको नहीं मिल रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर अब LL1 हो जाएगी। देखिए पहले ये ग्रामर आपका LL1 नहीं थी, क्योंकि इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन था, लेकिन रिमूव करने के बाद आपका ये ग्रामर LL1 हो जाएगी। ये कौन से केस में आ जाएगी? आपका केस 3 में आ जाएगी, ठीक है ना। केस 3 में क्यों आ गया? केस 3 में इसलिए आ गया क्योंकि देखिए ये जो वेरिएबल है ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा है और साथ के साथ आपका नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ये ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्टी स्ट्रिंग और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों को ये वेरिएबल ड्राइव कर पा रहा है, तो ये आपका केस 3 में आ जाएगा। तो चूंकि केस 3 में ये LL1 पढ़ रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LALR1 भी हो जाएगा। अब चूंकि ये LALR1 है तो ये CLR1 भी हो जाएगी और आपका LR1 भी ये हो जाएगी। बाकी अदर्स के लिए आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर एक ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो आपको वहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी, अगर एक ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलेगी, या अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो वहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। LL1 पार्सिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। लेकिन अगर LL1 पार्सिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन रहा हो या लेफ्ट फैक्टरिंग रहा हो या आपकी ग्रामर एम्बिगस हो। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके LL1 पार्सिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज हो, लेकिन उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन ना हो, लेफ्ट फैक्टरिंग ना हो और वो ग्रामर आपका अनएम्बिगस हो, ठीक है ना। इसका मतलब एक अनएम्बिगस ग्रामर जिसमें कि लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है, लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है, उसके लिए भी आपको LL1 पार्सिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज मिल सकती है। लेकिन अगर LL1 पार्सिंग टेबल में अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी, लेफ्ट रिकर्सिव है तो मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी, लेफ्ट फैक्टरिंग है तो मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है ये मतलब नहीं है कि आपका ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव, लेफ्ट फैक्टरिंग या एम्बिगस रहेगी हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग या एम्बिग्यूटी ना हो और फिर भी आपको मल्टीपल एंट्रीज मिले। अब देखिए इस ग्रामर को हम देखते हैं। इस ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है तो ये आपका LL1 नहीं होगी। यहाँ पर चूंकि लेफ्ट फैक्टरिंग है इसलिए भी आपका LL1 नहीं होगी, और ये ग्रामर तो आपका एम्बिगस भी है, यानी इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग और एम्बिग्यूटी तीनों चीजें हैं, तो ये आपका LL1 नहीं होगी। तो एम्बिगस इसलिए है कि फॉर स्ट्रिंग W=A के लिए आपको मोर देन 1 पार्स ट्री मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा, सेकंड पार्स ट्री आपका ये हो जाएगा और थर्ड पार्स ट्री आपका ये हो जाएगा। तो मोर देन 1 पार्स ट्री आपको मिल रहे हैं तो ये एम्बिगस ग्रामर हो जाएगी, ठीक है ना। लेफ्ट रिकर्सिव है, लेफ्ट फैक्टरिंग है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करते हैं। लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करते हैं पहले। तो लेफ्ट रिकर्शन को जब हम रिमूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा AS/A/S/H- एंड H- A/H//λ, ठीक है ना। तो इस ग्रामर में अगर मैं लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग भी है, ये ग्रामर तो आपका LL1 नहीं होगी, ठीक है ना। अब लेफ्ट रिकर्शन को मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो मैं लेफ्ट फैक्टरिंग को भी रिमूव कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के बाद मुझे जो ग्रामर मिल रही है ये है कैपिटल A /H' कैपिटल A एरो SS/H' एंड H' एरो AH'/λ, ठीक है ना। तो इस ग्रामर, चूंकि ये ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग है इस ग्रामर में, तो ये LL1 नहीं होगी, तो मैंने लेफ्ट फैक्टरिंग को भी यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के बाद मुझे ये ग्रामर मिल जाएगी। अब जरा इसको चेक करते हैं। अब देखिए इस ग्रामर में ना तो आपका लेफ्ट रिकर्शन है और ना ही आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, यानी इस ग्रामर में से मैंने लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग दोनों को रिमूव कर दिया। अब चेक करते हैं कि ये ग्रामर एम्बिगस है, तो फॉर स्ट्रिंग W=A के लिए चेक करते हैं। तो W=A के लिए मान लीजिए मैं ये प्रोडक्शन लगा रहा हूँ A, देन A/H'/λ, ये मेरा फर्स्ट पार्स ट्री है। सेकेंड में इस टाइप से भी लगा सकता हूँ कि S/H' एंड H' A/H' एंड H'/λ, तो ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। S/AA देन A/H'/H'/λ, ये फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा। सेकंड पार्स ट्री हो जाएगा S/H' और H'/λ। तो फॉर स्ट्रिंग W=A, अगेन आई हैव मोर देन 1 पार्स ट्री, देन आई कैन से दैट दिस इज ए एम्बिगस ग्रामर। ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है। अब चूंकि ये एम्बिगस ग्रामर है तो LL1 नहीं होगी, लेकिन जरा एक बार चेक भी करते हैं। तो देखिए मल्टीपल एंट्रीज की अगर हम बात करें,
ये प्रोडक्शन आपका जाएगा स्मॉल ए टर्मिनल पर, ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल ए टर्मिनल पर, और ये प्रोडक्शन जाएगा फर्स्ट ऑफ एच डैश पर। फर्स्ट ऑफ एच डैश हो जाएगा आपका यहाँ से स्मॉल ए, यानी देखिए ए के लिए आपका ये मल्टीपल एंट्रीज आपकी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, तो हम यहीं से देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका L1 नहीं होगी। अब इस ग्रामर को चेक करते हैं क्या ये ग्रामर L1 है। तो देखिए ये प्रोडक्शन आपका जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा टर्मिनल ए पर, और एस एरो लेमडा ये आपका जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस पर। तो फर्स्ट ऑफ दिस आपका क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे फॉलो ऑफ ए, हम कैलकुलेट करेंगे फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस आपका स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर आ जाएगा, और फॉलो ऑफ एस यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ए, और फर्स्ट ऑफ ए आपका हो जाएगा स्मॉल सी, और यहाँ से आपको लेमडा भी मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर लेमडा को पुट कर देंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्शन स्मॉल ए पर जाएगा और वाला प्रोडक्शन डॉलर और सी पर जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा टर्मिनल सी पर एंड ए और लेमडा। अब चूंकि यहाँ पर लेमडा आ चुका है फर्स्ट में, तो हम फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस आपका हो जाएगा डॉलर कॉमा फर्स्ट ऑफ ए, और फर्स्ट ऑफ ए में आपका सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस पर जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वेरिएबल ए पर इस टर्मिनल सिंबल सी के लिए आपकी ओवरलैपिंग हो चुकी है। ये प्रोडक्शन भी आपका यहाँ पर रहेगा और ए एरो लेमडा भी यहाँ पर जाएगा, तो ये ग्रामर आपका L1 नहीं होगी। अब इस ग्रामर को चेक करते हैं कि L1 होगी या नहीं होगी। तो देखिए ये प्रोडक्शन तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्शन जाएगा आपका टर्मिनल ए पर, और ये वाला प्रोडक्शन जाएगा फर्स्ट ऑफ ई पर। फर्स्ट ऑफ ई में क्या है आपका स्मॉल ए आ चुका है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर ए के लिए बात करेंगे तो आपका ये प्रोडक्शन भी यहाँ पर आएगा, और ऐसे रो ए भी यहाँ पर आएगा। तो मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, तो इसलिए ग्रामर L1 नहीं होगी। बोल सकते हैं कि एक एम्बिगस ग्रामर है, इसलिए L1 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्स ट्री हो जाएगा ये, और सेकंड पार्स ट्री आपका ये हो जाएगा। तो फॉर स्ट्रिंग W इज इक्वल टू ए वी हैव मोर देन वन पार्स ट्री। करते हैं क्या ये L1 होगी। तो सबसे पहले ये सिंगल प्रोडक्शन है, तो ये तो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको देखते हैं, ये आपका जाएगा टर्मिनल सिंबल ए पर, और ए एरो लेमडा के लिए हम फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ ए के लिए आपका फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ पर आप जब डी पुट करेंगे तो आपका ये डी आ जाएगा, यानी डी के लिए इसकी एंट्री होगी। और जब बी की जगह पर अगर आप लेमडा पुट कर देंगे तो यहाँ से स्मॉल बी भी आपको मिल जाएगा, यानी स्मॉल बी के लिए ए एरो लेमडा वाला प्रोडक्शन आप टेबल में फिल करेंगे। अब जरा इसको देखते हैं, बी एरो डी वाला प्रोडक्शन जाएगा आपका स्मॉल डी टर्मिनल पर, और बी एरो लेमडा कहाँ पर जाएगा ये निकालने के लिए आप फॉलो ऑफ बी कैलकुलेट कीजिए। फॉलो ऑफ बी हो जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस, तो ये आपका आएगा स्मॉल बी, यानी बी एरो लेमडा वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल बी टर्मिनल पर, ठीक है ना। और ये जो पहला वाला प्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं ये जाएगा स्मॉल ए टर्मिनल पर। तो चूंकि आपका ये ग्रामर L1 होगी, यहाँ पर आपका मल्टीपल एंट्रीज नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ये निकालने के लिए देखिए ये प्रोडक्शन कहाँ पर जाएगा, ये प्रोडक्शन जाएगा आपका स्मॉल सी टर्मिनल पर, और ये वाला प्रोडक्शन जाएगा फॉलो ऑफ ए पर। फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस हो जाएगा आपका डॉलर, एंड फर्स्ट ऑफ ए आपका आ जाएगा स्मॉल सी, यानी स्मॉल सी और डॉलर पर आप इसकी एंट्री करेंगे ए एरो लेमडा की, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो गई है इस टर्मिनल सिंबल सी के लिए, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। तो ये ग्रामर आपका L1 नहीं होगी। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक एम्बिगस ग्रामर है, तो आपका ये L1 नहीं होगी। एम्बिगस ग्रामर है तो L1 नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल ए पर, ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल बी पर, एस एरो लेमडा कहाँ पर जाएगा, तो फॉलो ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ एस यहाँ से बी मिलेगा और यहाँ से आपको ए मिलेगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए और बी दोनों पर ये प्रोडक्शन की एंट्री होगी, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। और वैसे भी एम्बिगस ग्रामर है तो आपका L1 नहीं होगी। और ये फॉलो ऑफ एस में आप यहाँ पर डॉलर भी ले लेंगे, क्योंकि आपका ये जो एस जो है स्टार्टिंग सिंबल है, तो फॉलो ऑफ एस में आपका डॉलर भी आ जाएगा, यानी एस एरो लेमडा की एंट्री आप करेंगे ए बी डॉलर पर। L1 होगी या नहीं होगी। तो देखिए ये वाला प्रोडक्शन एस एरो ए बी वाला प्रोडक्शन आपका जाएगा टर्मिनल ए पर, ठीक है ना, टर्मिनल ए पर जाएगा। और ये एस एरो लेमडा के लिए हम फॉलो ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ एस हो जाएगा आपका डॉलर, फॉलो ऑफ एस हो जाएगा डॉलर, और यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू फॉलो ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ बी, एंड फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, यानी हमें यहाँ पर डॉलर ही मिलेगा। तो ये वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल बी टर्मिनल पर, और इसके लिए हम फॉलो ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉलो बी हो जाएगा फॉलो ऑफ एस, यानी ये वाला प्रोडक्शन आपका डॉलर पर जाएगा, ठीक है ना। ये वाला प्रोडक्शन जो है आपका स्मॉल सी टर्मिनल पर जाएगा, और सी एरो लेमडा के लिए आप फॉलो ऑफ सी कैलकुलेट कीजिए। फॉलो ऑफ सी हो जाएगा फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ एस, तो यहाँ पर आपको ये डॉलर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिल रही हैं, तो ये ग्रामर जो है ये L1, ये मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिली तो ग्रामर L1 हो जाएगी।
अब जरा चेक करते हैं कि ये ग्रामर LL1 होगी। तो ये तो सिंगल प्रोडक्शन है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल a पर, और a एरो लेमडा के लिए हम फॉलो ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ a हो जाएगा फर्स्ट ऑफ b, और फर्स्ट ऑफ b आपका हो जाएगा स्मॉल b। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन स्मॉल b पर जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फॉलो ऑफ एस के इक्वल। इसका मतलब ये डॉलर पर भी जाएगा। तो ये आपका ए पर जाएगा, ए एरो ए पर जाएगा, और ए एरो लेमडा बी और डॉलर पर जाएगा। इसी तरीके से बी एरो बी आपका स्मॉल बी पर जाएगा, एंड बी एरो लेमडा के लिए आप फॉलो ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। फॉलो ऑफ बी हो जाएगा फॉलो ऑफ एस। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये प्रोडक्शन आपका डॉलर पर जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आपको नहीं मिल रही है तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर आपका LL1 होगी। अब इस ग्रामर को चेक करते हैं क्या LL1 है या नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्शन आपका जाएगा स्मॉल ए पर। एस एरो लेमडा के लिए हम फॉलो ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे, और फॉलो ऑफ एस में आपका डॉलर आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है। यहाँ से फॉलो ऑफ एस हो जाएगा फॉलो ऑफ ए, और फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस। यानी यहाँ पर इसकी एंट्री आप स्मॉल ए के लिए भी करेंगे। तो स्मॉल ए पर आपको मोर देन, स्मॉल ए पर आपका यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्मॉल ए पर आपका ये ओवरलैप हो जा रहा है। तो स्मॉल ए के लिए वेरिएबल एस और टर्मिनल स्मॉल ए के लिए आपको मोर देन 1 एंट्रीज मिलेंगी LL1 पार्सिंग टेबल में। तो ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग होने की वजह से आपका ये ग्रामर LL1 नहीं होगी। पार्सिंग टेबल में आपको मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर मिलेंगी। ग्रामर LL1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है। ये वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल ए टर्मिनल पर, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ एस आपका हो जाएगा स्मॉल ए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल ए पर आपके मोर देन 1 यहाँ पर प्रोडक्शन होंगे, मल्टीपल एंट्रीज होंगी। तो ये ग्रामर LL1 नहीं होगी। ये ग्रामर भी आपका LL1 नहीं होगी क्योंकि यह एम्बिगस ग्रामर है। फॉर स्ट्रिंग W इज इक्वल टू ए, आप दो पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ए एस ए। सेकेंड पार्ट ट्री आपका हो सकता है एस ए। तो मोर देन 1 पार्ट ट्री यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एम्बिगस ग्रामर है इसलिए हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि LL1 नहीं होगी। देखिए ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल ए टर्मिनल पर, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल ए टर्मिनल पर। लेफ्ट फैक्टरिंग भी है तो फैक्टरिंग है, तो इसलिए ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो LL1 ग्रामर के लिए चेक करते हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्शन है, ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस पर। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा आपका स्मॉल ए। देखिए स्मॉल ए यहाँ से मिल जाएगा, तो यानी स्मॉल ए पर इसकी एंट्री होगी, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर बी एरो लेमडा पुट कर देंगे तो फिर आपका ये स्मॉल बी भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसकी एंट्री होगी स्मॉल ए स्मॉल बी पर। अब इसको देखते हैं ये प्रोडक्शन की एंट्री कहाँ होगी, फर्स्ट ऑफ दिस, और सी पर आपका क्या है स्मॉल सी, यानी स्मॉल सी पर इसकी एंट्री होगी। लेमडा पुट कर देंगे तो यहाँ से स्मॉल डी भी आ जाएगा, यानी ये प्रोडक्शन एंट्री होगी ए बी पर, ये प्रोडक्शन की एंट्री होगी सी डी पर। अब इसको देखते हैं, इस प्रोडक्शन की एंट्री होगी आपका स्मॉल ए पर, ये लेमडा आ गया तो यानी फॉलो ऑफ बी पर इसकी एंट्री होगी। फॉलो ऑफ बी आपका क्या होगा, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ बी, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, यहाँ से फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस, यानी स्मॉल बी, यानी इस प्रोडक्शन की एंट्री होगी आपका स्मॉल बी पर। इस प्रोडक्शन की एंट्री हो जाएगी स्मॉल सी पर, और इसके लिए आप फॉलो ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ सी, यानी यहाँ से आप नहीं निकाल सकते, फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस, यानी स्मॉल डी, यानी इसकी एंट्री होगी स्मॉल डी पर। अब चूंकि यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज नहीं आ रही है इसलिए ग्रामर LL1 हो जाएगी। अब देखिए ये कौन से केस में जाएगी, देखिए ये LL1 ग्रामर है, और यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका लेमडा प्रोडक्शन हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, लेमडा प्रोडक्शन हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, लेकिन जो भी वेरिएबल्स आपके लेमडा प्रोडक्शंस को या एम्प्टी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं वो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ड्राइव कर रहे हैं, यानी एम्प्टी के साथ साथ नॉन एम्प्टी को भी ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि बी और सी को देखिए एम्प्टी भी ड्राइव कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी भी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये आपके केस 3 में चले जाएगा। तो ये केस 3 वाली LL1 ग्रामर हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका श्योरली LR1 होगी। अब ये LR1 है तो ये आपका CLR1 भी होगी, और LR1 भी ये ग्रामर आपका होगी, ठीक है ना। आप SLR1 के लिए हम कुछ नहीं बता सकते, वो आपको चेक करना पड़ेगा, LR0 भी आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, वेरिएबल्स आपके हो जाएंगे प्रोग्राम XY, प्रोग्राम XY आपके वेरिएबल हो जाएंगे। टर्मिनल्स क्या होंगे, टर्मिनल्स आपका होगा बिगिन, स्मॉल डी, सेमी, एंड। तो स्मॉल डी, सेमी, एंड, बिगिन, ये आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे, और वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके प्रोग्राम XY। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेरिएबल्स आएंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या आ रहा है, आपका प्रोग्राम आ रहा है, X आ रहा है, Y आ रहा है, और रिमेनिंग अदर्स आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे। तो रिमेनिंग अदर्स क्या हो जाएगा, ये बिगिन इसमें आ जाएगा, डी इसमें आ जाएगा, सेमी इसमें आ जाएगा, एंड इसमें आ जाएगा, और इनफैक्ट ये एस भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, यहाँ पर टर्मिनल्स की तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। ये आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये प्रोडक्शन कहाँ पर जाएगा, ये प्रोडक्शन जाएगा आपका
बिगिन टर्मिनल पर। तो ये बिगिन टर्मिनल पर ये वाला प्रोडक्शन जाएगा। अब जरा इसको चेक कीजिए, ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्शन जाएगा आपका डी टर्मिनल पर, यानी ये वाला प्रोडक्शन आपका स्मॉल डी टर्मिनल पर जाएगा। ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्शन जाएगा आपका एच टर्मिनल पर। तो ये एच टर्मिनल पर आपका ये वाला प्रोडक्शन की एंट्री होगी। ये वाला प्रोडक्शन जाएगा आपका सेमी टर्मिनल पर, तो सेमी टर्मिनल पर आपका ये एंट्री होगी वाई एरो लेमडा। तो वाई एरो लेमडा के लिए हम फॉलो ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि फॉलो ऑफ वाई फॉलो ऑफ वाई, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फॉलो ऑफ वाई इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एक्स, फॉलो ऑफ वाई इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि फॉलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस यानी एंड मिल जाएगा, यानी मुझे एंड मिल जाएगा, यानी इस प्रोडक्शन की एंट्री में एंड टर्मिनल पर करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप जो पार्सिंग टेबल बनाएंगे उसमें मल्टीपल एंट्रीज नहीं आएंगी, इसलिए LL1 पार्सिंग LL1, इसलिए ग्रामर LL1 होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेगी। अब देखिए कौन से केस में जा रही है।